अजलान, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरी जान। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा थक गया हूँ बस। बैठो। मैंने खाना नहीं खाया अभी। हमारे घर वालों की कंपनी के साथ थोड़ी बहस वगैरह हो गई, बस वही एक टेंशन है और कोई बात नहीं है। डिटेल्स बताना चाहोगे? नहीं दुआ, मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है। आज खाने पर तुम नहीं थे तो सब हैरान रह गए। मरियम अम्मी, मुस्तफा भाई, नायला भाभी। बाबा ने कुछ कहा मेरे लिए? हाँ, कह रहे थे कि मेरी मर्जी से गया, इस किस्म की कोई बात थी। और इसके अलावा? असलान, क्या तुम्हारी बाबा के साथ कोई अनबन हुई है? हाँ, कह सकते हैं। क्या हुआ? दुआ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे बारे में है क्या? देखो, अब ये मत कहना कि मेरी मॉम या खाला से। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला, सुन तो लो पहले। ठीक है, तो फिर बताओ ना। मैंने एक होटल खरीदा है कारताल में, तो मैंने सोचा कि पहले पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाएं, उसके बाद मैं सबको बताऊंगा। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, तुम्हें भी। तो आज रहा नहीं कि इसलिए सबको बता दिया। बाबा इसलिए गुस्सा है कि तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, है ना? जी हाँ, ऐसा ही है। परेशान मत हो मेरी जान, नाराजगी खत्म हो जाएगी। तुम थोड़ा उन्हें मनाने की कोशिश करो, इसमें मसला क्या है? और तुम्हारे अंकल भी तो है ना, वो मसला हल कर देंगे तुम्हारे लिए। सही कह रही हो, अंकल को खुश रखे अल्लाह, उन्होंने ही मदद की मेरी। अजलान, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी शादी हो गई है, अलग फैमिली है, कुछ भी अलग करना नॉर्मल सी बात होनी चाहिए। तुम्हारे बाबा भी इसके आदी हो जाएंगे, वक्त के साथ समझ जाएंगे वो। मुझे भी ये लगता है, यानी वो अभी ना सही, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मुझसे बात जरूर करेंगे। दुआ। तुम परेशान मत हो, ठीक है? मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। सुन रही हूँ। ये जो मैंने तुम्हें होटल का बताया है, इसमें एक पार्टनर भी है। कौन? बाबा। आओ बेटी, आओ बैठो। तुम्हारी अम्मी किसी नुमाइश का जिक्र कर रही थी, वो क्या मामला है? जी बाबा, अलिफ साहिबा के दफ्तर के करीब एक जगह है, मैं वहां कुछ अपनी फनपारे रखना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी नहीं मान रही। ला हौल वला कुव्वत। ये क्यों नहीं मान रही बेटी? शायद तुम समझा नहीं पाई हो। बाबा, मैं बरसों से मेहनत कर रही हूँ, अब खुद को काफी बेहतर भी कर लिया है। जानता हूँ बेटी, लेकिन इतनी सी बात पर इतना बड़ा रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है, मैं ये नहीं समझ पाई। मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा है? मतलब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकती? नूर, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल हो रही हो। पहले अपनी माँ से माजरत करो, ये गलत फहमी की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दे अम्मी। ठीक है, अगर तुम जगह जानती हो तो फिर दे दो अपना काम। शुक्रिया बाबा। इफ्तिताह भी होगा, गालिबन वो मुझे फोन करेंगे। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। बाबा जान, नाराज तो नहीं है ना आप मुझसे? नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम लोग अपना फैसला खुद ही करते हो, आइंदा मुदाखलत नहीं करूंगी। बाबा जान, अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी बेटी। इजाजत चाहती हूँ। अजलान, तुमने ये सब क्यों किया? दुआ प्लीज, तुम भी शुरू मत हो जाना, खुदा के लिए। तुम्हारे बाबा इसीलिए नाराज हुए क्योंकि तुमने मेरे बाबा के साथ पार्टनरशिप की है? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं कह रहा हूं ना, नहीं है ऐसा कुछ, बस करो। अजलान यार, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा के साथ काम करूं। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं बीच में फंस जाऊंगी ना। अरे नहीं मेरी जान, तुम इतना क्यों सोच रही हो? ऐसा नहीं होगा। मेरे बाबा ने कहा था ना कि मुझे मत बताना। नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी होटल की खरीदारी के वक्त मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, और वो क्यों मना करेंगे बताओ? सरप्राइज देना चाहता था मैं तुम्हें, और खुद तुम्हें इसलिए बताना चाहता था क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा काम है जो मैंने अपनी फैमिली से हटकर किया है, खुद मुख्तार फर्द होने के तौर पर। मैंने सोचा था अच्छा लगेगा तुम्हें कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं। लेकिन मेरे बाबा के साथ मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हारे बाबा के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है? वैसे ही हैं जैसे होने चाहिए। तो फिर ऐसे क्यों कहा? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अपने बाबा के बारे में अच्छी तरह पता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता? क्या कोई मसला है? नहीं तो बस लोग कहते हैं ना, रिश्तेदारों के साथ काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए अगर बाद में कोई बात हो गई तो मैं। मेरी जान, वो रिश्तेदार तुम्हारे बाबा हैं, मैं उनका दामाद हूँ, वो मुझे अपना बेटा समझते हैं। क्या ऐसे में धोखा देंगे वो मुझे? कैसा है? ठीक कहा तुमने। तो अच्छा, परेशान मत हो, मैं यहां पर हूं, हम साथ हैं, परेशान मत हो, सब ठीक है। उम्मीद तो यही है असलान। उन लोगों के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है मुस्तफा। किन लोगों के दरमियान? पड़ोसी मुस्तफा, बेवकूफाना बातें मत करो। और कौन होंगे? अजलान तुम्हारे अंकल और बाबा। बाबा ने बता तो दिया था ना। क्या बताया है? तुमने उनसे सवाल किया, उन्होंने तुम्हें ही चुप करवा दिया। अजलान साहब के लिए जश्न मनाया जाएगा और तुम फौरन लपक पड़ी मदद करने को। मुस्तफा, इस घर में हम पर ही सबका जोर क्यों चलता है? हम कहाँ दबे हैं नायला, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ तो है हमारे पास। हाँ, सब कुछ है, हालांकि हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। वैसे अम्मी और नूर आपा की लड़ाई हो गई है। वो क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी जान। इस घर में हमसे सब कुछ छुपाया जाता है, बस तुम्हें नहीं दिखता। दुआ इस घर में शहजादी है और मैं इस घर का सिर्फ फर्द। नायला ऐसा मत कहो, वो तुम्हें भी चाहते हैं, तुम ज्यादती कर रही हो। मुस्तफा, कल मैं बोट पर अपनी सहेलियों को बुलाना चाहती हूँ। क्या? ऐसे आंखें फाड़ के मत देखो जैसे मैंने तुमसे कोई डायमंड मांग लिया हो। कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी करना चाहती हूँ मैं। तुम मुझे मना मत कर देना अब, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, लेकिन बाबा से पूछ लो पहले। नहीं मुस्तफा, क्यों पूछेंगे? और उन्हें बताएगा कौन? वैसे भी उस बोट को तुम ही तो देख रहे हो ना, तो फिर परेशानी कैसी? सिर्फ एक डिनर की तो बात है। अजलान बाबा से हर काम क्या पूछ के करता है? तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। हाय मेरी जान, आई लव यू सो मच। रुको नायला, क्या कर रही हो? कुछ देख लेगा। अच्छा, मैं गेस्ट को मैसेज कर देती हूँ। ठीक है। पहले जुम्मे का मैसेज भेजती हूँ। इस मुबारक जुम्मे के दिन के तवस्सुत से वो ख्वाब जो आप लोगों ने देखे हैं, अल्लाह उन्हें पूरा कर दे और हमारा रिस्क वसी हो। जुम्मा मुबारक। आमीन। तमाम ग्रुप्स में भेज दूं? कल जुम्मा है ना? नमाज पढ़ी है आपने? हाँ बिल्कुल, पढ़ ली। कसम से मैं तो सो ही नहीं सकी, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट, सारी रात जागती रही। खैरियत तो है बेगम? नूर की शादी कर देनी चाहिए। उसने पढ़ने का कहा, हमने पढ़ा दिया। हमने तकरीबन उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी की हैं, मगर पता नहीं उसे क्या हो गया, दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मगर जब से दुआ ने इस घर में कदम रखा है, हर कोई बागी होता जा रहा है। मेरी बेटी किसी से मुतासिर नहीं होती। इसीलिए तो दुआ की खाला के साथ गैलरी घूम रही है। अल्लाह अल्लाह, अरे बेगम शौक है उसका। मैं भी तो यही कह रही हूँ, पहले इतने शौक नहीं थे, कुछ तो हुआ है उस लड़की को। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब यह है कि हमें नूर के लिए एक शरीफ, बाहया और दीनदार इंसान ढूंढना चाहिए। शादी कर देते हैं उसकी। हाँ, मगर नूर की भी पसंद शामिल होनी चाहिए, और वो मुसलसल इनकार किए जा रही है। तुम्हारी बातों से लगता है कि कोई है तुम्हारे जहन में। है। कौन?
वही गुलतन साहिबा, चिलिंगर वालों की बेटी। हाँ, मैं उसके शौहर को जानता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा खानदान है। उनका एक बड़ा बेटा है, पढ़ा लिखा है, अपने बाबा के साथ काम करता है और साथ ही नमाजी भी है। नूर से बात नहीं करोगी? नहीं, अभी बात नहीं करूंगी उससे। पहले वो लोग घर आ जाएं, देख लें एक दफा। वो हमारी हाफिजा मलाहत इन बातों में बहुत ज्यादा माहिर है। हाँ, बहुत माहिर है। नाइला और मुस्तफा को भी उसी ने मिलवाया। हाय, चुप हो जाए, इस बात को तो ना ही छेड़े। ठीक है बेगम, जैसा तुम बेहतर समझो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो वही मुझे भी ठीक लगेगा। वैसे भी ख्याल रखना कोई तमाशा ना लगे। मैं तो तंग आ गया इन लोगों से। अरे वाह, ये परिंदा तो बहुत प्यारा है, इसे यहाँ लगा देते हैं। ओह, देख रही हूँ कि यहाँ तो बड़े जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भाई। जी मम्मी, मरियम साहिबा का मैसेज आया है कि वो लोग संडे को आ रहे हैं डिनर पे। अच्छा है, आ जाएं वो सब लोग। जिमल कहीं बाहर गई है क्या? जी बाहर गई है वो। मैं ये डेकोरेशन कंप्लीट कर लूँ, फिर मुझे भी जाना है। दुआ आ रही है ना आज यहाँ स्टडी के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ में, याद है ना आपको? और मेरी तो पार्टी है, मैं घर पे नहीं हूँगी। सवेरा, फिर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ही सब ख्याल करना होगा। जी ठीक है। संडे को जब वो लोग आएंगे तो फिर हम टेबल को बिल्कुल न्यू स्टाइल से सजाएंगे, लेकिन ये सब हम कल करेंगे। ठीक है ज़ैनब साहिबा, जो रिश्तेदार आने वाले हैं वो पर्दादार लोग हैं। हाँ, तो ये जो नए साल की सजावट है, कहीं उन लोगों को इससे बुरा न लग जाए कहीं। पर्देदार होने से नए साल की सजावट का क्या ताल्लुक, मैं समझी नहीं। हाँ, सही कह रही है ये। मैंने भी सुना है कुछ लोग इस किस्म की सजावटों के खिलाफ होते हैं। तो फिर वो लोग नया साल ना मनाया करे ना। क्या कर सकती हूँ, ये मेरा घर है। जैसे मैंने उनके घर जाकर उनके तौर तरीके अपनाए थे, तो वो भी हमारे घर पर आकर हमारे तौर तरीकों को अपनाए। मैं देखूं जाकर? नहीं, तुम ये काम करो, मैं खुद देख लेती हूँ जाके। तुम भी बिला वजह ऐसी बातों को बीच में ले आती हो कि बस। मैं क्या करूँ आपा, बस मैंने सोचा अगर उन्हें इल्म ना हो तो बता दूं। दुआ बेटा। मॉम, कैसी हैं आप? कैसी हो बेटा, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ। अजलान के ऑफिस जा रही हूँ सरप्राइज के लिए, बस घर से निकल रही हूँ। उसके बाद आपसे आके मिलूँ तो ठीक रहेगा। बेटा, मैं तो आज स्कूल में होंगी, तुम जब चाहो आ सकती हो। सब खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल ठीक है। संडे की दावत कैंसिल तो नहीं है? नहीं, और कैंसिल होनी भी नहीं चाहिए। मैं काफी तैयारियां कर रही हूँ। फिक्र मत करें। ओके, मैं अजलान के लिए केक भी बनवा रही हूँ, पता है तुम्हें, ताकि डिनर के साथ उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करें। ठीक है मॉम, आपके लिए प्यार। ओके मेरी जान, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाबा के बारे में सुनकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। उम्मीद है अजलान जल्दी ना आ जाए। अरे नहीं नहीं, दुआ ने उसके भाई से कह दिया था। वैसे भी अगर वो आ गया तो पहले अपने कमरे में जाएगा। फिर तो ठीक है। तो नूर की तरफ से कोई खबर आई क्या? कैसी खबर अलिफ? ओ, तुम तो नाराज लग रहे हो मुझसे। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं पूछा मैंने। नूर की पेंटिंग्स का कहा था ना तुमने, उसी के बारे में पूछ रही थी मैं। हाँ, सुबह मैसेज किया था उसने। यहाँ का काम खत्म करके गैलरी ले जाऊंगा उसे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बस ये देख लेना कि इस चक्कर में लोगों से झगड़ा ना हो जाए तुम्हारा। यार अलिफ, तुम बस बात करना, कह देना कि तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना तो कर सकती हो ना? रूहान जान, क्या तुम खुद भी यकीन रखते हो इन बातों पर? प्यार आता है मुझे तुम पर दोस्त। वो औरत तो ये समझती थी कि उसके शौहर के साथ चक्कर है मेरा। अपनी बेटी के मामले में वो मुझ पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेगी। अलिफ, वो बात तो कब की खत्म हो गई। और वैसे भी अपू साहब ने ये मामला संभाल लिया था। हाँ ये तो है। वैसे भी अपू मुझे पसंद करते हैं। तुम जा रही हो नूर बेटा? हाँ, जा रही हूँ अम्मी। ठीक है। पहले इन सबको फ्रेम करवाऊंगी, फिर गैलरी चली जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। अम्मी ऐसा तो मत करें। क्या कर रही हूँ बेटा मैं? नाराज ना हो, मैं वाकई ये चाहती हूँ, मेरा दिल मत तोड़े। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया अम्मी। मेरी जान,
देर मत करना, क्योंकि आज हाफिज मिलाहत और गुलतन वगैरह आ रही हैं, तो जल्दी आना। उन लोगों के आते ही हम दुआ करेंगे, फिर चाय पियेंगे। तुम मदद करोगी ना? ठीक है, करूंगी मैं। ठीक है बेटी, ख्याल से जाओ, अल्लाह के हवाले। आप भी अल्लाह के हवाले। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हैं आप उमर? अरे खैरियत तो है लिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुआ ने बुलाया था, अजलान का बर्थडे है ना, उसी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे। अपने भाई को भी ले आइएगा, दुआ भी रास्ते में है। अच्छा, तो सरप्राइज दिया जा रहा है। थोड़ी देर में भाई के रूम में जाऊंगा तो बता दूंगा। मैं भी केक लेने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, ले आओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम उमर, आओ। कल रात तुम दोनों में क्या बात हुई? बताता हूँ भाई, बताता हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो पहले रेहान से बात कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। वैसे अभी एलिफ को देखा मैंने। एलिफ खातून? जी हाँ, हमारे अजलान की बर्थडे के लिए मुस्तफा के कमरे में सरप्राइज तैयार कर रही थी। दुआ ने रिक्वेस्ट की थी उससे। यानी एलिफ खातून यही है? हाँ यही है भाई। किसी ने बताया तक नहीं, बंदा सलामी कर लेता है। बहू की खाला है, अगर बुरा लग गया तो? कोई बात नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा। मैं भी आपके साथ उनके पास चलता हूँ। ये सब सिर्फ दिखावे की बातें हैं उमर, ये बर्थडे वगैरह मनाना। बच्चों का दिल होता है भाई, छोड़े उन्हें एंजॉय करने दें। वैसे भी सभी इन दिनों एंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। मुस्तफा भाई का मैसेज आया, वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। शुक्रिया रोहान, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय। मैं जल्दी से मोमबत्ती जला देती हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है। सरप्राइज! यकीन नहीं आ रहा मुझे। भाई मेरी जान, सालगिरह बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे अजलान। बहुत शुक्रिया आपका। मुबारक हो भाई। शुक्रिया भाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप लोगों ने मिलकर इतना अच्छा सरप्राइज दिया है। मेरी जान, ये सब कब अरेंज किया तुमने? तो दिल खुश कर दिया। बस थोड़ी सी मदद ली थी खाला से। वैसे आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरा दिल खुश हो गया सच में। तुम्हें लगा हम भूल गए हैं ना? सुबह अम्मी और बाबा ने तो विश किया था, मगर मुझे लगा था शायद तुम लोग भूल गए हो। आपने जबरदस्त काम किया। हैप्पी बर्थडे अजलान बेटा, तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा जान, अल्लाह तुम्हें सेहत और सलामती वाली लंबी उम्र दे। शुक्रिया बाबा जान। आमीन। सलामत रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक। सजावट कैसी लगी आपको? आपने की है तो खूबसूरत ही होगी। अजलान चलो भी, केक काटो ना। ठीक है। ब्रावो। ये मुस्कुराहट कैसी है? शायद तुम्हारे भाई को किसी से प्यार हो गया है। क्या वाकई? कौन है वो खुशनसीब और कहाँ मिली? यूं समझो कि वो मुझे बस अचानक से मिल गई। एक दिन बस बैठे बैठे इंस्टाग्राम पे बात शुरू हो गई। काफी अरसे से फॉलो कर रही थी, पसंद करती थी मुझे। तो मतलब हमारे स्कूल से नहीं है वो? यहाँ की लड़कियों में दिलचस्पी लेते हुए देखा मुझे। आज छुट्टी के बाद मुलाकात है, दुआ करना। नाम क्या है उसका? जिलान। जिलान। मेरी जान, सच बताऊं तो मैंने ये सोचा भी नहीं था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सरप्राइज था। मेरी जान, हैप्पी बर्थडे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पार्टनर हो। मोहब्बत है तुमसे।
बाबा को बुरा तो नहीं लगा होगा ना कि हमने यहाँ ये सब किया? अरे नहीं, उन्हें क्यों बुरा लगेगा? हाँ ठीक है। कल मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गई थी। यूनिवर्सिटी से तमाम इंडिविजुअल्स को एक प्रोजेक्ट मिला है जो ग्रुप की सूरत में करना है। तो हम सब आज मॉम के घर जमा हो रहे हैं। अपने घर पे क्यों नहीं बुलाया? यानी घर में वैसे ही बहुत लोग हैं, मैं नहीं चाहती थी कि कोई परेशानी हो। नहीं मेरी जान, परेशानी की कोई बात नहीं है। खैर ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। तुम मुझे कॉल कर देना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है। एलिफ साहिबा, फरमाइए। अब्दुल्ला साहब चाहते हैं कि अगर आपके पास वक्त हो और फौरी कहीं नहीं जाना हो तो क्या आप उनके साथ चाय पीना चाहेंगी? ठीक है, चलिए। मेरे साथ आया। रेहान, आपका फोन बज रहा है। आ रहा हूं। अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? कौन? हमारे दामाद का चचा। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम रेहान साहब। इंशाल्लाह खैरियत होगी। याद कैसे किया आपने? अगर आज फुर्सत हो तो आपसे मुलाकात करना चाहता हूं मैं। जी बिल्कुल, ठीक है, 1 घंटे बाद एतलर में मिलते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं। ये आदमी हर बार फोन मेरे मुंह पर बंद कर देता है। अब देखते हैं ये क्या बकवास करेगा। अब बस आखिरी मरहला रह गया है। अगर इसने मेरे रास्ते में रोड़े अटकाए तो मैं ये चाचा वाचा नहीं देखूंगा। सबक सिखाऊंगा उसे। उसका मकसद ज़ैनब है, देख लूंगा। रेहान, वो जिससे चाहता है हासिल कर सकता है। तुम्हें क्या? तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? वाह, अब सिर्फ तुम्हारा ही हसद करना बाकी रह गया था। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और तुम हो कि उल्टा मुझे ही ताने दे रही हो। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? बहुत कुछ बोलकर फिर कहती हो मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। जितना जल्दी हो सके उस होटल को खोलना होगा, वरना ये सब लोग बीच में आ जाएंगे रुकावट बनने। एलिफ साहिबा, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। मैं वैसे जाते जाते मिलने आने वाली थी मगर रुक गई। तो कैसे हैं आप और क्या चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। यानी रोज दफ्तर आना जाना वैसे ही जारी है? जी बिल्कुल। कभी दिल नहीं चाहता कि रिटायर होकर सुकून से जिंदगी गुजारे? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। काम करता रहूं तो बेहतर है। हाँ, वैसे मरियम साहिबा भी शायद पसंद ना करें। वैसे मेरी मॉम कहती हैं कि अगर किसी को बद्दुआ देनी हो तो उसे कहो कि तुम्हारा शौहर रिटायर हो जाए। क्यों? मुझे समझ नहीं आया ये किस किस्म की बद्दुआ है? यानी जब मर्द घर से बाहर जाते हैं तो औरतें भी घर में सुकून का सांस लेती हैं ना, इसीलिए। हाँ खूब कहा। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं वजाहत दे सकती हूँ। यानी बुजुर्गों का भी इस बारे में यही कहना है कि यानी जो रिश्ते ज्यादा तवील अरसे तक चलते हैं उसमें लोग एक दूसरे से उकता जाते हैं। रिश्तों में उकताहट? बिल्कुल आ जाती है। हाँ? हर दिन पुलाव तो नहीं खाया जा सकता ना। लेकिन जो पुलाव पसंद करते हैं वो रोज खा भी लेते हैं। रहने दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं, सबकी अपनी अपनी राय होती है। अरे मैं अपनी कही हुई बात समझा नहीं पाई। दरअसल मैं देर से समझती हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए था, और ये तो आपने भी देखा होगा। क्या करूं, ऐसी ही हूं मैं। ये तो अच्छी बात है। आदमी जैसा है हमेशा वैसा ही रहे। और बीच में कुछ न कुछ इधर उधर करता रहे। थोड़ा बहुत तो चलता है, मुकम्मल कोई नहीं होता। परफेक्ट तो खैर मैं भी नहीं हूँ। मुझ में खूबियां कम है और खामियां ज्यादा है। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे हमारी बेगम ये बता रही थी कि आपके कोई जानने वाले हैं जो नूर की पेंटिंग्स अपनी गैलरी में रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप फिक्र ना करें इस बारे में। वो लोग काबिल एतमाद है वैसे भी। मुझे शक तो नहीं था, बस तस्दीक करना चाह रहा था। हाँ, वैसे भी नूर ने अपनी पेंटिंग्स की तो नुमाइश करनी है वहाँ, और गैलरी वाला भी नूर को अगवा थोड़ी ना कर लेगा।
माफ कीजिएगा मुझे। वैसे हमने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। और अगर वैसे अफवाह हो भी जाती है तो सारा इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। अल्लाह सबको अपने अमान में रखे। अब्दुल्ला साहब, आप इस बारे में फिक्र मत करें। वैसे भी 2 दिन बाद डिनर है ना, वहाँ बात कर लेंगे इस बारे में। तो क्या आप भी वहाँ होंगी? बिल्कुल होंगी। क्या डिनर मेरे बगैर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, मैं सीधा मुद्दे पर आना चाहता हूं। आपने अजलान के साथ पार्टनरशिप की है। जी हाँ, ऐसा ही है। लगता है आपको अब खबर हुई है। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हमें बड़ी कामयाबियां हासिल होंगी। देखिए रेहान साहब, बात कुछ यूं है कि हम एक खानदान की तरह जुड़े हुए लोग हैं। मेरे लिए जैसा मेरा बेटा है, अजलान भी बिल्कुल वैसा ही है। अच्छी बात है, वो भी आपको बहुत चाहता है। तो लिहाजा अजलान की हिफाजत करना और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। क्या मैं उसके लिए उसके बाबा की तरह नहीं हूं? इस मामले में मुतमईन रहे उमर साहब, फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं मुतमईन नहीं हो सकता। हम इस कारोबार के बारे में पहले बात कर चुके हैं। मैं ये समझ रहा था कि हम कुछ बातों पर मुत्तफिक हो चुके हैं, लेकिन मैं गलत था। हमें खानदानी कंपनी है और हम अपने सारे फैसले आपस में मिलकर करते हैं। क्या मैं आपके खानदान का फर्द नहीं हूं? नहीं, आप नहीं हैं। हमारा एक कायम करदा निजाम है। अजलान एक नौजवान है, उसने ऐसी चीज में हाथ डाल दिया, हो सकता है, और लग यही रहा है कि उसे किसने वरगला दिया है। मतलब अजलान को वरगलाने वाला मैं हूं, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे? जब अजलान के पास ऑलरेडी करने को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, तो हम नहीं चाहते कि वो एक छोटे मामूली होटल जैसे काम में अपनी तवानाई सर्व करे। अब उसे किसने वरगलाया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उमर साहब, यकीन करें अजलान इस काम में शामिल होकर आपको बहुत फख्र करवाएगा, यहां तक कि एक दिन आपको अपने कहे जाने वाले अल्फाज पर पछतावा होगा। मैं उस पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। मेरे पास एक काम आया तो उसे अपने दामाद को दे दिया और वो इसमें शामिल होना चाहता था। और मेरी नीयत कोई बुरी नहीं है उमर साहब। मेरे जहन में कभी नहीं आया कि मुझ जैसे ईमानदार आदमी को इस तरह इजाजत लेनी होगी। अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा मैंने। माजरत चाहता हूं मैं। मुबारक हो, बहुत कामयाब मंसूबा है। अजलान ने अब इसमें कदम रख दिया है। अब मैं जाती तौर पर उसके इस किए जाने वाले फैसले का खंदा पेशानी से एहतराम ही कर सकता हूं। लेकिन इस बात का यकीन रखिए रेहान साहब, मैं अजलान का चचा हूं और हमेशा मेरी उस पर नजर रहेगी, याद रखिएगा। यह तो अच्छी बात है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको उस पर फख्र होगा। बहुत जल्द आप देखेंगे कि अजलान काबिल जिक्र कामयाबियां हासिल करेगा। हर तरफ बस उसी के चर्चे होंगे। इस बात का यकीन है मुझे, और आप भी गवाह रहिएगा। उम्मीद है ऐसा ही हो। अच्छी बात है ना अपने चाहने वालों की फिक्र करना। अल्लाह सबको ऐसा ही रखे। बिल्कुल। ज़ैनब से तो आपकी मुलाकात होती रहती है। क्या कहा आपने? उसके दोस्त बन गए हैं ना आप, उसी बारे में पूछ रहा हूं। जी हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मौजू ये नहीं है। हाँ जानता हूं ये तो मैं, बस यूं ही पूछ लिया मैंने। अजलान आपका भतीजा है ना? तो ज़ैनब भी मेरे बच्चों की मां है, ये जानते हैं आप। खैर,
उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत जल्द इफ्तिताह है, आप भी तशरीफ लाइएगा उमर साहब। शायद आप बात समझे नहीं, मुझे लगता है कुछ वक्त और लगेगा आपको। खैर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कहता है मैं नहीं समझा, मुझे समझाने आया था बेवकूफ। हेलो असलान बेटा, कैसे हो तुम? फ्री हो तो किसी रेस्टोरेंट में मिले? तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। तुम नहीं खोल रहे, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? मदद करो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।